अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद के दफ्तर के सामने, जहाँ रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज है सरकारी तौर पे शुरू की गई एक रिहायशी स्कीम के हवाले से, जिसको ग्रीन एनक्लेव 1 कहते हैं। और ये बारकऊ से आगे मरी एक्सप्रेस के से मुंसलिक एक जगह है। और ये ग्रीन एनक्लेव स्कीम जो है पिछले 15 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। इन सरकारी मुलाजमीन की सारी उम्र की जमा पूंजी और इनकी बचत जो है इस स्कीम में लगी है, मगर आज तक ग्रीन एनक्लेव 1 का जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि जो जॉइंट वेंचर जिस के साथ की गई थी ग्रीन ट्री नामी एक कंपनी के साथ, उनका पहले वाला ठेकेदार जो है वो नाकाम हुआ अपनी टाइमलाइन को फॉलो करने में। ये 2009 से शुरू हुआ, 17 साल हो गए हैं इसका, आज तक इसकी डेवलपमेंट शुरू नहीं की गई। इसके लोगों से पूरे पैसे ले एडिशनल चार्जेस भी ले लिए, लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। मैंने पूरी पेंशन जमा करवाई है अपने प्लॉट के लिए। 17 साल हो गए हैं, इन्होंने ना प्लाट दिया ना डेवलपमेंट की। बोर्ड के एजेंडे होते हैं, मीटिंग एजेंडास होते हैं, उसमें हमारा पॉइंट ही नहीं होता। और किन के पॉइंट होते हैं और किन के पॉइंट डालते तुम लोग? हमारा पॉइंट क्यों नहीं डालते? हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं करते तुम लोग? हमारा पैसा, हमारी पेंशन का पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, और कितने लोग पढ़ गए? हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और तुम लोग हमें मारने के लिए तुम्हें बहुत करें, मैं तेरे को नहीं मारता। हम ये हमारा मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वो इस चीज़ की इंक्वायरी कराएं नैब के ज़रिए। बड़ी थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये डेवलपर और इंतज़ामिया मिलकर किस तरीके से करप्शन करते हैं और हम लोगों का हक मार रहे हैं। ये हमें कल जब हम सेक्रेटरी से जाके मिले, हम जो मुतल्लिका वज़ीर था उससे भी जाके मिले हैं और बार बार मिले हैं। वफाकी मौसम में गए, उन्होंने इनको ऑर्डर किया, इन्होंने उस ऑर्डर में वहाँ लिख कर दिया कि उस ऑर्डर के जवाब में कि हम नेक्स्ट बोर्ड में मीटिंग डालेंगे। कल यहाँ बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है, हमें पता चल गया है उसके अंदर एजेंडे में शामिल नहीं था। इसलिए शॉर्ट नोटिस पर सिर्फ हम ये सीनियर गज़टेड ऑफिसर जो हैं यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि फील्ड मार्शल साहब, और हमें इस बात की भी कवी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस बात का नोटिस लेंगे और इसकी जल्द अज जल्द इंक्वायरी कराई जाएगी, हमारा हक हमें दिया जाए। हम लोग मुतासरीन हैं, हम लोग तवील अरसे से परेशान हो गए हैं। हम में से कोई 80 साल का हो गया है और कोई 75 साल का हो गया। हम बूढ़े लोग हैं, बहुत से लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को वहाँ पर 1 इंच जगह नहीं मिली। तकरीबन 5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था। और अब उस जॉइंट वेंचर टीम की जो प्राइवेट कंपनी है, जो पार्टनर है, उसने अपना ठेकेदार हाल ही में तब्दील किया है। और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के इंतज़ामिया की तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि बहुत जल्द बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें नए ठेकेदार की कुछ इजाफी अदायगियों के साथ मंजूरी दी जाएगी। मगर हाल ही में जो बोर्ड की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये एजेंडे पर ही ये ग्रीन एनक्लेव 1 का मामला नहीं था। तो ये तमाम मुलाजमीन हंगामी बुनियादों पे यहाँ पहुँचे हैं और अपनी उम्र भर की जो कमाई है उसकी खातर वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि ग्रीन एनक्लेव 1 का प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ पे लोगों की पेंशनें भी लगी हैं, ग्रेड 16 से ले के ग्रेड 21 और 21 के सीनियर तरीन मुलाजमीन भी यहाँ इस वक्त रिटायर्ड लोग जो है मौजूद हैं। इसमें स्कूल टीचर्स भी हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान भी हैं जो अब अपने ओहदों से रिटायर हो चुके हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो अथॉरिटी है उसने तकरीबन 2 अरब रुपए इजाफी जो हैं उसकी एक तजवीज़ की है, पेशकश की है जो ग्रीन ट्री कंपनी है उसको, कि वो अपना ठेकेदार बदले। और पिछला ठेकेदार जो है
وہ خاموشی سے اب سائٹ پر ہو گیا ہے، نیا ٹھیکیدار آ گیا ہے اور بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے ٹھیکیدار سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور جو 2 ارب روپے کی جو تجویز ہے اضافی ادائیگی کی اتھارٹی کی طرف سے نئے ٹھیکیدار کے آنے کے بعد، اس کی بھی ابھی منظوری اس اتھارٹی کے بورڈ کے اجلاس میں ہونی ہے۔ یہاں پہ شدید احتجاج ہوا، نعرے بازی ہوئی اس تپتی دوپہر میں، دھوپ میں۔ یہ ریٹائرڈ ملازمین 70 سال 80 سال کے یہ جو ملازمین ہیں، اپنی جمع پونجی کی خاطر یہاں دھوپ میں انہوں نے احتجاج کیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اتھارٹی کے کچھ اعلیٰ حکام نے ان سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت کی۔ اور ہیں اور آپ ہی کے لیے جو ہے نا یہاں پر سارا ہم یہ کر رہے تھے۔ تو سر لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے میری بات ہوئی آپ سے تو یہی تھا کہ ہم ماشاء اللہ رمضان سے شاید آخر میں تو مقصد تھا یہ ساری ایفرٹس جتنی بھی تھیں ایفرٹس کی اتھارٹی کی، یہ بڑی پچھلے چند ماہ سے 5 ماہ سے پچھلے 2-2.5 سال سے جو کام رکا ہوا تھا اس کے اوپر سر توڑ کوششیں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کیا، آپ کو بھی آن بورڈ رکھا، آپ ساتھ گائے بگایا، آپ لوگوں کے فون بھی آتے رہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے۔ تو ہم الحمدللہ ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم تمام جتنا بھی پیپر ورک ہوتا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس نے کام کرنا ہے، جس نے کام سے نکلنا ہے، جو کام کا ٹائم لائن ہے، جو کچھ اپروولز ہوتی ہیں سرکار کے معاملات آپ بھی سمجھتے ہیں بہت بہتر کہ بورڈ کی میٹنگ کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا ایک آدھ دفعہ نہیں ہو سکی، ہونی تھی، تو جو ہوئی ہے اس میں کچھ ایجنڈاز تھے کہ جو ہم نے شارٹ ایجنڈاز لے کے گئے ہیں۔ یہ نہیں تھا کوئی انٹینشنلی اس کو نہیں لے کے گئی، ہم بالکل ہمارا ہر چیز تیار ہے، اس میں ساتھ میں ایک 2 اور پروجیکٹ بھی تھے جو ہم نے کیا، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے لے کے جائیں گے کہ یہ کام ہمارا سٹارٹ ہو جائے۔ تو ابھی ہمارا جس طرح لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے اسپیشلی آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ بورڈ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو ابھی ہماری پوزیشن وہی ہے، ہم اپنی کسی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے، میری بات آپ گزارش سمجھیں جی۔ تو اس میں کوئی ایسا بہام نہیں ہے، کوئی ایسی وہ صورتحال نہیں ہے کہ جس میں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ کام سٹارٹ نہیں ہو۔ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے ہمارے نیچے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک تمام لوگ آن بورڈ ہیں کہ یہ کام ریزمپشن اور نیک نیتی سے کوشش ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اور کوئی میرا نہیں خیال کہ آپ کو اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی کہیں سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ مس کمیونیکیشن کسی جگہ سے کوئی مس کمیونیکیشن۔ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ سر بالکل ہم آپ کے ساتھ ایک رابطہ بھی رکھیں گے آپ کے لوگوں سے، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کوئی شاید کل کے ایجنڈے کی وجہ سے شاید آپ کو یہ ہوا ہے۔ کل کے ایجنڈے میں آپ نے سنا چیف انجینئر کا موقف بھی، لگتا تو یہ ہے کہ بظاہر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور یہ اگلے بورڈ کی میٹنگ میں اگر یہ معاملہ ایجنڈا پوائنٹ پہ آ جاتا ہے اور نئے ٹھیکیدار کی منظوری ہو جاتی ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر کافی حد تک کہ جو یہ متاثرین ہیں ان کے گلے شکوے دور ہو سکتے ہیں۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ بورڈ کی جو اضافی رقم کی ادائیگی کی منظوری ہوگی اس کے بعد کوئی ٹائم فریم سیٹ کیا جائے گا یا نہیں، 1 سال کا 2 سال کا، اور وہ ٹائم فریم جو ہے کیا فالو ہوگا یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی طور پہ جو صورتحال ہے اچانک ہی بگڑ گئی ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، جس کے بعد بڑے بڑے پروجیکٹ صرف اس وجہ سے رک گئے ہیں کہ ان کی مالیت، ان کی جو لاگت ہے اس میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑے ٹھیکیدار جو ہیں وہ بھی سرکار سے مزید پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بھی اب لگتا ہے کہ اضافی ادائیگی کے بعد ہی دوبارہ شروع ہو سکے گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جیسے آپ نے سنا بھی احتجاج کے دوران لوگوں نے بتایا کہ گرین انکلیو 1 کے جو متاثرین ہیں ان سے روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 10,000 سے لے کے 15,000 روپیہ روزانہ اضافی چارجز بھی لیے جا رہے ہیں، اور وہ چارجز اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا یہ چارجز انہیں دینے پڑیں گے۔ یہ ایک اور ظلم ہے جو کیا جا رہا ہے، جبکہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا، اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور اضافی چارجز اس تاخیر کے باعث جو دینے پڑ رہے ہیں وہ ان متاثرین کو بھی دینے پڑ رہے ہیں۔
तो आइए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप अपना तारुफ कराना चाहेंगी? जी, मिसेस मुनीर अख्तर मेरा नाम है। मैं G62 मिडिल मॉडल स्कूल के एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ और हमने अपने बच्चों का पेट काट के तो यहाँ पैसे जमा करवाए। कितने पैसे किस प्लॉट के लिए? मेरे 35-70 का प्लाट है जी, और मैंने 24 लाख समथिंग कुछ करवाए हुए हैं। सारी कब जमा कराया था? मैं 2022 में मेरी मुकम्मल हो चुकी थी पेमेंट ना, तो मुझे लेटर भी मिला हुआ है लेकिन पोजीशन जो है वो नहीं मिल रही है। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए ताकि हम भी कुछ सुकून। आप कब रिटायर हुए हैं? मैं 2015 में रिटायर हुई जी। अच्छा, जी जी चलें जी, आप कुछ अपना तारुफ कराएंगे? हाँ जी, नहीं मैं नहीं करवाना जी, मेरे बच्चे करवा लेंगे। अच्छा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप अपने बारे में बताएं, आपने कब पेमेंट जमा कराई, कितने प्लाट के लिए? जी, मेरा नाम अकारू ज़िया है। मैं पाकिस्तान नेवी से रिटायर हुआ हूँ। 2017 में मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरे सारे ड्यूज़ इन टाइम क्लियर हुए हैं। कितनी रकम दी है? तकरीबन 24 लाख के करीब। और सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद हमें अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब 72 साल 70 साल उम्र हो गई है मेरी, लेकिन इनके लिए कुछ इनकी अहमियत नहीं है। ये कहते हैं आए इधर खड़े हों, जो मर्ज़ी करें, हम नहीं कुछ करते। ना मिलते हैं ना कुछ करते हैं। कुछ वादे किए इन्होंने, वो भी अभी तक पूरे नहीं किए इन्होंने। आप अपनी कहानी सुनाएंगे जी? मेरा नाम राणा मुनव्वर है जी। मैं मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिटायर हुआ हूँ। 2009 में ये स्कीम चली, उस वक्त हमने पैसे जमा करवाए। फिर इन्होंने 3.5 लाख रुपए हमसे मांगा, वो हमने जमा करवाया। अब टोटल हम पैसे जमा करवा चुके हैं और जो इन्होंने सरचार्ज डाला था वो भी हम जमा करवा चुके हैं। काम ये शुरू नहीं करते, सरचार्ज हम पे डालते। कितना सरचार्ज दे चुके हैं? अब वो तकरीबन 4 लाख रुपए हम सरचार्ज दे चुके हैं। मैं तो अच्छा, और ये सरचार्ज किस रेट से लगा रहे हैं? ये को कैटेगरी 4 का है, कैटेगरी 4 का है। अच्छा, ये रेट का इनका अपना ही है जी, कोई पता नहीं चलता जी। और सरचार्ज क्यों लगाते हैं, क्या वजह बताते कह रहे हैं जी कि वो काम शुरू नहीं हुआ। कीमत ठेकेदार, जैसे आप बता रहे हैं कि ठेकेदार पैसे मांगता है, ये कहते हैं ये लाठी से लेके दे। हमारा कसूर तो नहीं, हमने तो पैसे जमा करवा दिए वक्त पे। अगर ठेकेदार इन्होंने काम नहीं शुरू करवाया, ठेकेदार ने काम नहीं शुरू किया, तो कसूर इनका है। जी, मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टर ड्रिलिंग रिटायर हुआ हूँ। 2009 में जब जमा कराया, 2011 में मैं रिटायर हुआ। मेरी अब एज जो है ना वो 75 साल है और मैंने तमाम ड्यूज़ क्लियर किए वेल इन टाइम। मुझे कोई सरचार्ज नहीं पड़ा। मेरे पास लेटर भी है, जो है अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है अभी कि ये अब सिर्फ पोजेशन देनी है। मैंने सुबह भी पता किया, कहता सिर्फ पोजेशन देनी है। और काम काफ़ी हो चुका था, सीवरेज काफ़ी डला हुआ है, लेकिन काम को रोक दिया गया। 2 साल से काम रुका हुआ है और जो काम हुआ था वो भी बह गई हैं सड़कें, दोबारा ज़ाया हो गई। C सेक्टर में काम हुआ है काफ़ी, मेरा B सेक्टर में है और मेरे 75 साल उम्र है। मैंने कितना ज़्यादा जीना है और मुझे कब ये मिलेगा और मैं कब ये बनाऊंगा, तो ये बड़ा टफ़ है। और मेरे पास कोई घर नहीं है, यानी मेरे पास मेरी बीवी और मेरा बेटा, तीनों में से 1 इंच ज़मीन पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और मैं बहुत ईमानदारी से 19वें स्केल में रहा और उसके बाद अभी मैं कंसल्टेंट काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास घर नहीं है, 1 इंच ज़मीन नहीं है जी मेरे पास। तो ये आपने सुनी कहानियाँ, ये सरकार के मुलाजिम हैं। अगर रियासत के होते तो शायद उन्हें हर चीज़ बर वक्त मिल जाती। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।